क्या कोई अपने दुश्मन का सालों साल तक पीछा कर सकता है? बदला लेने के लिए इतना बेकरार हो जाए कि दुनिया के देशों की खाक छानने को निकल पड़े। साथ ही जिसे अपनी जान की भी परवाह न हो। बदले और इंतकाम की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर जहां आप सिहर उठेंगे, साथ ही रोमांच भी महसूस करेंगे। बात 5 सितंबर 1972 की है। उस वक्त जर्मनी के तीसरे सबसे बड़े शहर म्यूनिख में ओलंपिक खेल का आयोजन चल रहा था। उस खेल में हिस्सा लेने के लिए इजराइल के 11 खिलाड़ी एक होटल में ठहरे थे। इसी बीच सभी खिलाड़ियों को होटल में आतंकवादियों ने बंधक बना लिया। जर्मन सरकार ने इसकी सूचना इजराइल सरकार को दी। सुबह सुबह इजराइल के पीएम गोल्डा मीर को नींद से जगाया गया और इसकी जानकारी दी गई। गोल्डा मीर ने तुरंत एक हाई लेवल बैठक बुलाई और आतंकियों से निपटने का फैसला किया। जर्मन सरकार से बात की गई और वहां इजराइल के स्पेशल फोर्स को भेजने की मंजूरी मांगी, लेकिन जर्मनी ने इनकार कर दिया और कहा कि वो सभी खिलाड़ियों को बचा लेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आतंकियों ने इजराइल की ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों की हत्या कर दी। इस घटना के पीछे फिलिस्तीन के 8 आतंकियों का हाथ था। हत्या की सनसनीखेज वारदात ने इजराइल की सरकार को गुस्से से भर दिया। इजराइल की सरकार ने इस हत्या का बदला लेने की कसम खाई, जिसके बाद एक खास ऑपरेशन को अंजाम देने की योजना तैयार की गई। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सबसे खतरनाक खुफिया संस्था मोसाद के एजेंट्स को दी गई। ये वही मोसाद है जिसे किलिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके बाद मोसाद ने अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खतरनाक खुफिया योजना तैयार की और 11 खिलाड़ियों को मारने वाले आतंकियों की पहचान की। और इसके बाद मोसाद के खतरनाक खुफिया एजेंट्स सभी को ढूंढने के लिए दूसरे देशों की खाक छानने के लिए निकल पड़े। मोसाद की टीम ने पहला बदला 16 अक्टूबर 1972 को लिया। इजरायली एजेंटों का पहला शिकार था अब्दुल वाइल जैतर। फिलिस्तीन का रहने वाला जैतर पेशे से अनुवादक था और उन दिनों रोम में रह रहा था। जैसे ही जैतर रात का खाना खाकर लौटा, पहले से मौजूद इजराइल के 2 एजेंटों ने उसे गोलियों से भून दिया। मोसाद का दूसरा निशाना था डॉक्टर महमूद हमशरी। वह फ्रांस के अंदर पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि था। मोसाद की एक एजेंट ने पत्रकार बनकर हमशरी को अपने जाल में फंसाया। उस एजेंट ने हमशरी को पेरिस स्थित उसके अपार्टमेंट से बाहर बुलाया। जब हमशरी बाहर था तो मोसाद की एक टीम उसके अपार्टमेंट में घुसी और एक डेस्क टेलीफोन के नीचे बम लगा दिया। 8 दिसंबर 1972 को पत्रकार ने हमशरी को फोन किया। फोन हमशरी ने उठाया, जिससे पुष्टि हो गई कि वह कमरे में ही मौजूद है। मोसाद की टीम ने टेलीफोन के माध्यम से एक सिग्नल भेजा और बम ब्लास्ट हो गया। इस हमले में हमशरी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया और करीब 1 महीने के बाद उसने दम तोड़ दिया। अगले कुछ महीनों के अंदर 4 अन्य संदिग्ध भी मारे गए। उनके नाम बासिल अल कुबैसी, हुसैन अब्दुल चिल, जैद मुकासी और मोहम्मद बौदिया थे। रॉथ ऑफ गॉड का सबसे अहम मिशन अप्रैल 1973 में अंजाम दिया गया। दरअसल मोसाद की लिस्ट में शामिल ज्यादातर लोग लेबनान में रहते थे, जहां उनकी सुरक्षा का जबरदस्त बंदोबस्त था। उन लोगों की हत्या के लिए ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड के हिस्से के तौर पर एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। 9 अप्रैल 1973 की रात में इजरायली टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। कमांडो को पानी और जमीन के रास्ते लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचाया गया। शहर में मोसाद के पहले से मौजूद एजेंट से टीम ने वहां पहुंचकर संपर्क किया। इजराइल की कमांडो की कई टीमों ने शहर में कई जगह छापे मारे और इजराइल की पैराट्रूपर के एक दस्ते ने PFALP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। मुख्य दल ने मोहम्मद यूसुफ अल नज्जर, कमल अदवान और कमल नासिर को मार गिराया। इसके बाद मोसाद ने अली हसन सलामत की तलाश तेज कर दी।
साल 1978 के आखिरी महीनों में मोसाद ने पता लगा लिया कि सलामत बेरूत में रह रहा है। 22 जनवरी 1979 को जब सलामत और उसके अंगरक्षक गली में कार से आए तो मोसाद के एजेंट ने रेडियो डिवाइस से उस कार को उड़ा दिया। यह मोसाद ने जिस तरह से अपने एक एक दुश्मन का सफाया किया उसका जिक्र आज भी होता है। वो ये था कि मोसाद एक एक दुश्मन पर 11-11 गोलियां बरसाते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि दुनिया में ये संदेश जाए कि ये बदला मारे गए 11 खिलाड़ियों की तरफ से लिया गया है, ताकि ये लगे कि ये गोलियां मरने के बाद भी खिलाड़ियों ने ही मारी और अपना इंतकाम लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो अभी इतना ही, नमस्कार।